नमस्कार, जय जिनेन्द्र, राधे राधे। ऊपर से बिल्कुल नारियल के समान कठोर और अंदर से नरम। हाँ, ऐसा ही व्यक्तित्व होता है कर्क राशि के लोगों का। कर्क राशि के लोगों से जब कोई शुरू में मिलता है तो वो उसके व्यवहार को बराबर जान नहीं पाता। उन्हें लगता है ये बहुत स्ट्रिक्ट और रूड टाइप सा व्यक्ति है। लेकिन जब कर्क राशि के लोगों के साथ में घनिष्ठता बढ़ती है तो पता चलता है कि ये लोग बहुत ही हेल्पिंग, केयरिंग और लविंग नेचर के लोग होते हैं। बहुत ही संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं और इनके अंदर जो है मातृत्व की भावना बहुत होती है। कर्क राशि के लोगों को हम उनके व्यवहार को समझे इसके पहले हम समझते हैं कि कर्क राशि क्या है। तो कर्क राशि जल तत्व की राशि है और चंद्रमा इसका स्वामी है। चंद्रमा की ये स्वराशि है, गुरु ग्रह की ये उच्च राशि है और साथ ही इसका जो स्वभाव है वह चंचल है, चलायमान है और उत्तर दिशा की ये स्वामीन है। साथ ही इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह केकड़ा है। चंद्रमा चूंकि एक अस्थिर ग्रह है और ये जल तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के लोग जो होते हैं वह मानसिक, इनकी जो स्थिति होती है वह अस्थिर होती है और इनके जो है विचार पल पल में बदलते हैं। इनको यदि गुस्सा आता है ना तो वह भी एकदम से बहुत आवेग के साथ आता है और फिर उतनी ही शांति से इनका जो है गुस्सा उतर जाता है। मतलब कहते हैं ना कि ज्वार की तरह इनका गुस्सा आता है और भाटे की तरह इनका गुस्सा जो है उतर जाता है। ये क्षणिक में रुष्टा और क्षणिक में तुष्टा वाली कहावत भी इनके ऊपर फिट बैठती है। ये बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं और बहुत जल्दी से मान भी जाते हैं। कर्क राशि के जो लोग हैं इनको यात्रा का भी बहुत शौक होता है और केकड़ा जो है कर्क राशि का प्रतीक चिन्ह है और केकड़े के स्वभाव से हम समझ सकते हैं कि कर्क राशि के लोगों का स्वभाव कैसा होगा। देखिए, इनमें बहुत सारे गुण हैं कि ये जो है भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब हम इन्हें केकड़े के स्वभाव से समझे इसके पहले हम इन्हें ऐसे समझते हैं कि एक ग्रुप है, ग्रुप में कुछ लोग हैं जो कहीं खड़े हैं या बैठे हैं और सामने से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसे कि किसी तरह के हेल्प की जरूरत है, चाहे तो उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना है या फिर उसको उसके पास में बहुत सारा सामान है और उससे वो सामान उठ नहीं रहा है या कोई सामान उसका गिर गया है और वो उठा नहीं पा रहा है, इसको सड़क क्रॉस करना है वो नहीं कर पा रहा, मतलब कोई भी इस तरह की छोटी बड़ी हेल्प की जरूरत होती है तो हम देखेंगे कि उस ग्रुप में से जिस व्यक्ति के हाथ सबसे पहले उसके सहयोग के लिए उठेंगे या जो व्यक्ति सबसे पहले दौड़ के जाएगा और उस व्यक्ति को हेल्प करेगा तो आप समझ लो कि वह व्यक्ति कर्क राशि का व्यक्ति है। कर्क राशि का जैसा मैंने कहा कि हम इस केकड़े के स्वभाव से भी इसको समझ सकते हैं। तो हमने एक स्टोरी केकड़े के बारे में बहुत सुनी है कि कुछ केकड़ों को यदि कहीं इकट्ठा कर दिया जाए, कहीं बंद कर दिया जाए तो जो एक केकड़ा होता है वो यदि बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है तो दूसरे केकड़े जो होते हैं उसकी टांग खींच के उसको नीचे कर लेते हैं। मतलब उनका ये होता है कि हम नहीं जा सकते बाहर तो कोई नहीं जा सकता। तो इस तरह से जो है कर्क राशि के व्यक्ति का स्वभाव भी होता है। इसको हम उनका अवगुण भी कहेंगे कि जब वो ग्रुप में होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे उनके कार्यस्थल पर हो, तो उनसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की यदि कोशिश करता है, आगे निकलने की, चाहे नेम फेम की दृष्टि से या आर्थिक लाभ की दृष्टि से या किसी भी तरह से, मतलब उनको उनसे आगे बढ़ने की यदि कोशिश करने का प्रयास करता है तो ये लोग जो है उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे करेंगे प्रयास की इसकी जो है प्रगति हो रही है, जो ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उससे यह न कर पाए तो या तो उसकी बुराई करने लगेंगे या उसके बारे में गलत अफवाह फैला देंगे। मतलब उसको इतना हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि वह जो है अपने प्रयास छोड़ दे। वो अलग बात है कि वह सफल हो जाता है। मतलब ये लोग यह नहीं सोचते हैं कि इससे उनके खुद के अंदर भी कितनी असंतुष्टता आती है ना, ईर्ष्या की भावना पनपती है जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरी होती है। किंतु मतलब ये अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला यदि लाइन बड़ी करने की कोशिश कर रहा है तो वो बीच में से कट जाए या जो भी। तो इस तरह से इनका जो एक स्वभाव होता है ये थोड़ा सा इनमें एक अवगुण होता है। दूसरा ये होता है कि कई
जो कर्क राशि के या कर्क लग्न के व्यक्ति है, तो हम ये देखते हैं कि उनके जो है बहुपत्नी के योग होते हैं, मतलब एक से ज्यादा उनकी पत्नी होती है। अब वो अलग बात है कि इनका जो है पहले वाली पत्नी नहीं रही हो या इनका तलाक हो गया हो, और कई बार तो ये देखने में भी आता है कि एक पत्नी के होते हुए भी इनकी दूसरी पत्नी होती है। इनके लव अफेयर भी होते हैं, और लव अफेयर भी ऐसा नहीं कि किसी एक से होता है, इनके कई कई लव अफेयर चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जिससे प्यार करते हैं उसके प्रति इतने पजेसिव होते हैं कि इनको लगता है कि उसके ऊपर दूसरा कोई उसको देखे भी नहीं, तो और इनके मन में शंका की भावना भी बहुत जल्दी आती है। तो ये ऐसे थोड़े से इनके अवगुण है, लेकिन ये जो है अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, अपने मित्रों के लिए बिल्कुल बहुत ही जो है इनका सहयोग करते हैं, और समाज सोसाइटी के लिए भी ये काफी कुछ अच्छे काम करते हैं। इसीलिए इनको लविंग, केयरिंग और हेल्पिंग नेचर का कहा जाता है, और ये अपने बच्चों के बिल्कुल ऐसी देखभाल करते हैं जैसे कि एक माँ करती है। इनकी इसमें मातृत्व की भावना भी बहुत कुट-कुट कर भरी होती है। तो हर व्यक्ति में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, लेकिन कर्क राशि के व्यक्तियों का ये स्वभाव होता है, और ये बहुत हंसमुख मिलनसार होते हैं, और अपनी उन्नति तो करते हैं, ये अपनी उन्नति के लिए भी प्रयास करते हैं, आर्थिक रूप से भी ये मतलब सक्षम होते हैं यदि चंद्रमा इनके राशि में अच्छा है। हाँ, यदि चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव है तो फिर इनकी शंकालु प्रवृत्ति भी बहुत ज्यादा होती है, और इनके मन में ईर्ष्या की भावना भी बहुत ज्यादा होती है। तो आज हमने बात करी कर्क राशि की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि की। आप सभी से एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।